हम सभी लेडीज़ कुछ ऐसा टिप्स, ऐसा हैक्स ढूंढते हैं जिसके थ्रू हमारा मेहनत आधा हो जाए, पैसा का बचत हो और समझदारी से हम सभी काम को आसान तरीके से कर पाएँ। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का मेरा पहला टिप है, जब हम मार्केट से सब्जी वगैरह या कुछ भी सामान लेकर आते हैं तो इस तरीके का थैला मिलता ही है। तो ये फैब्रिक का है और ये बहुत काम के होते हैं। इसका अलग अलग हम यूज़ ले ही सकते हैं, लेकिन आज जो यूज़ मैं आपको दिखाऊंगी ना, ये भी आपका बहुत ही काम आएगा, जिससे कि पैसा का भी बचत होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको कुछ इस तरह से कट कर लेना है। ठीक है, कट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे और अब हम इसको राउंड शेप में कट करेंगे। आप चाहे तो किसी भी शेप में, यानी कि कोई भी शेप में इसको कट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन हाँ, छोटा आकार में इसको कट कीजिएगा। ये बहुत ही यूज़फुल चीज़ मैं बना रही हूँ जो बहुत ही काम आएगा, वो मैं आगे आपको बताती हूँ। तो देखिए, ये छोटा छोटा वाइप बन के तैयार हो चुका है। अब मैं इसको रखूँगी एक डिब्बी में। तो मेरे पास एक क्रीम का खाली डिब्बी पड़ी हुई थी, तो मैंने सभी वाइप जो है ना, जो मैंने तैयार किया है, उसको इस डिब्बी में रख दिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी नारियल का तेल। 1 से 2 चम्मच, उससे ज़्यादा इसमें ऐड नहीं करना है। 2 चम्मच करीबन नारियल का तेल मैंने इसमें ऐड किया है। ठीक है, इस तरह से नारियल का तेल ऐड करने के बाद ये पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। ये तैयार हुआ है मेकअप रिमूवर वाइप, जो मार्केट में जब हम खरीदने जाते हैं तो बहुत ही कॉस्टली आता है। तो चलिए मैं कैसे वर्क करता है वो दिखाती हूँ। हाथों में मैंने लगा लिया है लिपस्टिक। अब लिपस्टिक को मैं रिमूव करके दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हल्के हाथों से बस वाइप को लेकर के रब करना है, और हल्के हाथों से रब करने से आप देख ही पा रहे हैं रिजल्ट कितना अच्छा मिल रहा है। लिपस्टिक बहुत ही अच्छी तरीके से रिमूव हो चुका है। तो हम क्यों महंगी वाली मेकअप रिमूवर या मेकअप रिमूवर वाइप खरीदें? जो घर में रखा हुआ चीज़ है, जो बेकार चीज़ है, उसी से हम इस तरह से मेकअप रिमूवर वाइप बना के उसका यूज़ हम बहुत अच्छी तरीके से ले सकते हैं। अब काजल और आईलाइनर को भी मैं रिमूव करके दिखाऊंगी। कोई सा भी मेकअप को आप रिमूव कर सकते हैं, जैसे फाउंडेशन वगैरह जो भी आप फेस पे अप्लाई करते हो, लगाते हो, उसको भी रिमूव कर सकते हो। ठीक है ना, बहुत ही अच्छे से रिमूव हो जाता है। जैसे कि नारियल का तेल हमारे फेस के लिए बहुत ही अच्छा है, तो कोई नुकसान, साइड इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं होगा। और फ्रेंड्स, बड़े से बड़े ब्यूटिशियन लोग भी मानते हैं कि नारियल तेल जो है ना, दुनिया का सबसे बेस्ट मेकअप रिमूवर है। तो नेचुरल चीज़ों का आप यूज़ किया कीजिए। बस इस तरह से डिब्बों में इसको भर के रखना है, और जब यूज़ के लिए चाहिए बस एक वाइप निकाल के आप मेकअप को इजी तरीके से रिमूव कर लीजिए, और ये ख़राब भी नहीं होगा, सालों साल चलेगा। और मेरी अगली यूज़फुल टिप है स्टील स्क्रबर को लेकर के। इसका यूज़ हम बर्तन धोने में लेते हैं, तो कई बार क्या होता है कि ये गीले ही रह जाता है, तो जिस वजह से क्या है ना कि इसमें जंग लग जाती है, और क्या है, बर्तन धोते टाइम जो कुछ कुछ फूड पार्टिकल होती है ना, वो भी इसमें फंसी हुई रहती है। तो आपको क्या करना है, जब स्टील स्क्रबर पुराना हो जाए तो उस टाइम आपको क्या करना है, इसको ना इस तरह से आग में जला लेना है। तो आप ये मत सोचिएगा कि आग में जलाने से ये क्या होता है कि ये ख़राब हो जाता है। बिल्कुल ख़राब नहीं हो जाते, बल्कि ये और ज़्यादा मजबूत हो जाता है। ठीक है ना, तो इसमें जो जंग है वो भी छूट जाएगी अगर आप इस तरह से इसको आग में जलाएंगे। और दूसरा, तो जो भी फूड पार्टिकल इसमें फंसी हुई रहती है ना, वो भी क्लीन हो जाती है। ठीक है, तो जब स्टील स्क्रबर पुराना हो जाए तो उसको ना फेंक के इस तरह से आग में एक बार जला के उसको अच्छी तरीके से साफ करके फिर आप दोबारा उसको यूज़ कर सकते हैं। तो जब इसको जला लीजिए, फिर उसको थोड़ा सा ठंडा करने के बाद इस तरह से आप थोड़ा सा ना झाड़ लीजिए। झाड़ने के बाद आप देखेंगे इसमें से जो भी फंसी हुई रहेगी ना, वो क्लीन हो जाएगी। तो इस तरह से चीज़ों को ना फेंक के, थोड़ा दिमाग लगा के इसको हम अगर फिर से यूज़ किया करें, तो इससे कि हमारा पैसा का भी बचत होता है। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूज़फुल टिप। तो फ्रेंड्स, क्या है ना कि हम जब मार्केट से कॉम्ब खरीद के लेके आते हैं, तो कई बार ऐसा होता है, कॉम्ब का जो दांत आप देख रहे हैं ना, ये नुकीला होता है। ठीक है ना, कई बार तो सही निकलता है, और कई बार ऐसा होता है कि इसका दांत बहुत नुकीला है। अब नुकीला होने की वजह से क्या है ना कि, तो जब हम कॉमिंग करते हैं तो सर पे बहुत चुभता है। अब हम खरीद के लेकर आ चुके हैं, तो इसको हम फेंक भी नहीं सकते हैं। तो इसके लिए छोटा सा एक उपाय, आपको क्या करना है, आपको प्रेस को गरम कर लेना है। हल्का, ध्यान रखिएगा, हल्का गरम करना है। यानी कि प्रेस जब हल्का गरम हो जाए, उसके बाद स्विच को ऑफ कर देना है। फिर उसके बाद कॉम्ब को लेकर के इस तरह से उलटते पलटते हुए कॉम्ब को ना थोड़ा सा, देखिए, आयरन के ऊपर से इस तरह से रब कर लेना है। हल्के हाथों से रब करना है, और जहाँ पे ज़्यादा नुकीला है, यानी कि जहाँ पे ज़्यादा शार्पनेस है, वहाँ पे इस तरह से आप कॉम्ब को कर लीजिएगा। इससे ये होगा,
कॉम का जो शार्पनेस है ना, यानी कि जो नुकीलापन है वो ख़त्म हो जाएगा, जिससे कि आप जब नेक्स्ट टाइम कॉमिंग करेंगे तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, चुभेगी नहीं। बहुत यूज़फुल टिप है, ज़रूर आजमा कर देखिएगा। और ये टिप हम सभी लेडीज़ों का बहुत ही काम आएगा। जो बिगिनर है उनके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, प्लास्टिक बोतल लेना है। कोई सा भी प्लास्टिक आप बोतल ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बोतल का जो आगे वाली हिस्सा है उसको कुछ इस तरह से कट कर लेना है। अब हमने लिए हैं देखिए स्पॉन्ज स्क्रबर, ठीक है। जो स्पॉन्ज स्क्रबर है उसी को लेना है। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, बोतल का जो आगे वाली हिस्सा है ना, जिसको हमने कट कर लिए थे, वहाँ पे इस तरह से ग्लू लगा देना है, ठीक है। ग्लू को अच्छी तरीके से लगा दीजिएगा। फिर उसके बाद स्क्रबर की स्पॉन्ज साइड की मिडिल बराबर, यानी कि सेंटर में इस तरह से बोतल के आगे वाले हिस्सा को चिपकाना है। तो मैं ग्लू की मदद से चिपका रही हूँ, लेकिन ध्यान रखिएगा इसको ना स्पॉन्ज साइड में ही इस तरह से चिपकाना है। तो ग्लू की मदद से अच्छे से मैं फिक्स कर रही हूँ ताकि ये अच्छे से फिक्स हो जाए, और ये परमानेंट सॉल्यूशन है इसलिए मैंने इसको अच्छी तरीके से फिक्स कर लिया है। अब मैं इसको ड्राई होने के लिए छोड़ दूँगी ताकि ये अच्छे से सूख जाए। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए बर्तन धोते टाइम तो अभी जो भी आप यूज़ करते हैं लिक्विड चीज़, मतलब टिक्की यूज़ नहीं कर सकेंगे। तो जैसे कि ये वाली लिक्विड मैं कल का वीडियो में शेयर की थी आप सभी के साथ कि टिक्की के थ्रू मैं ये लिक्विड बनाई थी। और अगर आपके पास विम लिक्विड है तो वो भी डाल सकते हैं। तो जो भी लिक्विड आप यूज़ करते हैं उसको आप इस तरह से डाल दीजिए, ठीक है। एक बार ही आपको डालना होता है, बार बार डालने की झंझट नहीं होती है। फिर उसके बाद कैप लगा के फिर आप आराम से बर्तन को धुलिए, ठीक है। तो इस तरह से करने से क्या होगा, आपको बार बार लिक्विड लेने की झंझट नहीं होगी, और साथ ही में बर्तन भी बहुत अच्छे से साफ़ होता है। तो इस तरह से देखिए स्क्रबर का हैंडल बन चुका है, जिस वजह से आप बर्तनों को जब धुलेंगे तो बहुत ही ईजी रहेगा। ईजीली आप बर्तनों को धुल पाएंगे, इससे कि ज़्यादा मेहनत आपको नहीं लगेगी। तो बस एक छोटा सा बोतल का जो टुकड़ा है उसी की मदद से आप बर्तनों को इजीली धुल पाएंगे। अब जब धोना हो जाएगा तो इसको धो के अच्छे से आप रख दीजिएगा। फिर नेक्स्ट टाइम जब बर्तन धोना होगा ना, तो आप सेम इसी प्रोसेस से बर्तनों को धुलिएगा, यानी कि जो डिश जल है उसको आप इस तरह से डालिएगा। उम्मीद करती हूँ कि ये टिप आपका बहुत ही काम आएगा, ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और मेरी ये टिप बहुत यूज़फुल है, जिसे देख के आप बहुत ही खुश हो जाएंगे। तो इसके लिए हमने ले लिए हैं एक नारियल। अब हम क्या करेंगे, देखिए नारियल का जो जटा है ना, इसको हमें ना निकाल लेना है। तो हम पूरा नहीं निकालेंगे, इसके लिए हमें थोड़ा सा ही चाहिए, तो बस थोड़ा सा ही इस तरह से हम निकाल लेंगे। फिर मैं इसको अच्छे से क्लीन कर ली थी। उसका जो छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा जो बुरादा था ना, उसको मैंने झाड़ के साफ़ कर लिया है। अब हमें लेना है एक वुडन स्टिक। तो मेरे पास ना आइसक्रीम स्टिक था, तो मैंने इसको ही यूज़ में ले रही हूँ। आपके पास इस तरह का इसी साइज़ का जो भी वुडन स्टिक रहेगा आप उसको ले सकते हो। अब हम क्या करेंगे, देखिए इस तरह से पहले हम सेट कर लेंगे अच्छी तरीके से, और फिर उसके बाद ना इसको हम धागे से बांध लेंगे। अच्छी तरीके से हम धागे से बांध लेंगे। तो फ्रेंड्स फाइनली ये हमने बनाए हैं ऑयल ब्रश, ठीक है। ये नेचुरल ऑयल ब्रश है और बहुत अच्छी तरीके से वर्क करता है। मैं आपको अप्लाई करके भी दिखाऊंगी, लेकिन हाँ आप जब धागे से बांधेंगे ना, अच्छी तरीके से बांध लीजिएगा, ठीक है। और जो ऊपर की साइड में थोड़ा सा ऊबड़ खाबड़ था उसको मैंने ना एक बराबर कर लिया है कट करके। अब मैं इसको यूज़ करके दिखाती हूँ। तो जब आप पराठा बनाएंगे तो इस तरह से ब्रश को ऑयल में डिप करने के बाद पराठा में इस तरह से ऑयल को अच्छी तरीके से लगा दीजिए, ठीक है। इससे ऑयल कम लगेगा। और जो हम सिलिकॉन ब्रश का इस्तेमाल करते हैं ना, उसकी जगह आप इस ब्रश का इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि ये नेचुरल है, जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा। और साथ ही में ये फ्री का जुगाड़ है, तो इससे बचत भी होगा और ये वॉशेबल होगा। तो ये इसको आप वॉश भी कर लीजिएगा, और अगर ख़राब हो जाए तो इसको आप फेंक के दोबारा भी बना सकते हैं, दूसरा बना सकते हैं। तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। मुझे तो ये बहुत ही यूज़फुल लगी है। और ये देखिए सिलिकॉन का जो ब्रश है ना, इसी तरह से ये भी वर्क करता है। तो घर में आप ज़रूर से बनाइएगा, और अगर आपको यूज़फुल लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो मैं यही पे एंड कर रही हूँ। आई होप आप सभी को आज का वीडियो यूज़फुल लगी है। वीडियो यूज़फुल लगने पे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, एक लाइक करके मुझे मोटिवेट ज़रूर कीजिएगा, और इसी तरह का न्यू वीडियो का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।